सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 16 नवंबर। अभिमान मिट जाना ये भगवान की कृपा ही है। अब उत्सव पूर्ण हुआ। अब तुम सब वापस जाओगे तो गोंदवले क्षेत्र में आकर गए इसकी कोई तो निशानी साथ लेते जाओगे। वो निशानी यानी क्या? इस क्षेत्र की जगह पर कोई अवगुण छोड़कर जाएं। हमारी जो कोई प्रिय वस्तु होती है उसे छोड़ दें। तो यहां आकर सारे विषयों में से कोई एक विषय क्या तुम छोड़ोगे? यहां साक्षात परमात्मा आए हैं, उनका तुम्हें दर्शन हुआ है, तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा तुम कुछ करो ये आवश्यक है। तो एक बात यहां छोड़ जाओ और एक बात यहां से लेकर जाओ। अभिमान तुम यहां छोड़ दो और भगवान की कृपा तुम लेकर जाओ। अभिमान तुम दे पाओगे क्या? अभिमान ये उठाकर देने जैसी वस्तु है क्या? अभिमान जाना, इसी का अर्थ भगवान की कृपा होना। अभिमान छोड़े छूटता नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि एक मनुष्य 3 वर्ष तक एक जगह बैठकर सतत साधना कर रहा था। मैं एक जगह बैठकर सतत साधना कर रहा हूं, ऐसा उसे लगने लगा। एक बार उसके गुरु वहां से जा रहे थे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि इसे साधना का अभिमान हुआ है। इसलिए वो उसके पास जाकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो बोला, मैं यहाँ एक जगह बैठकर 3 वर्ष सतत साधना कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा, तुम अब केवल और 3 ही दिन यहाँ बैठकर साधना करो, यानी अब तक की हुई साधना का श्रेय मिलेगा। तो वो वैसा करने लगा। उसे लगा 3 वर्ष साधना की है तो अब 3 दिन करना ज्यादा कहाँ कठिन होगा, वो तो सहज ही मैं कर लूंगा। परंतु मजा ये हुआ कि गुरु के बताने पर वो वहां 5 मिनट भी बैठ नहीं पाया। उसे अंदर से कोई फेंक रहा है ऐसा लगने लगा, नीचे चींटियां आई हो ऐसा लगने लगा और आसपास से बार बार भय लगने लगा। तब उसे अपनी गलती ध्यान में आई और वो अपने गुरु को शरण गया। उसने कहा, मैंने आज तक अभिमान से साधना की, किंतु आप न करा लेते तो उसका निर्विघ्न संपन्न होना संभव नहीं था। आप ही ने मुझसे सब करा लिया, आप ही ने शक्ति दी, इसलिए मुझसे ये साधना हो पाई, अन्यथा न होती। अतः अब मैं आपकी शरण आया हूं। इस प्रकार शरण जाने पर उस पर गुरु की कृपा हुई। इसलिए सात्विक अभिमान भी व्यर्थ होता है। एक बार गृहस्थी का अभिमान सहा जा सकता है, क्योंकि उसका जल्दी मिट जाना संभव होता है, किंतु सात्विक अभिमान मिट जाने में बड़ी देरी लगती है। परमार्थ में प्राप्त करने की अपेक्षा जो प्राप्त किया है उसे कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।